हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है ये। आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को करना क्या है इस प्रश्न में कि यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, उस इसका हम लोगों को वैल्यू ज्ञात करना है इन सभी मानों पर। अर्थात x बराबर एक बार हम लोगों को क्या रखना है, इसमें 0 रखना है और वैल्यू ज्ञात करना है। फिर हम लोगों को x बराबर एक बार 1 रख के -1 रख करके ज्ञात करना है और एक बार 2 रख करके ज्ञात करना है। तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे। तो इस बहुपद को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या चीज, 5x माइनस 4x² प्लस 3। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, चर x दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला नंबर के लिए x बराबर 0 रखने पर हम लोग इस बहुपद में क्या रखते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रख करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p x के जगह पे 0 बराबर 5 इंटू x के जगह पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 और x के जगह पे 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, प्लस 3। ये चीज अब इसको क्या करना है, हमको सोल्व कर देना है। तो 5 गुने 0 हो जाएगा कितना, 0 माइनस 4 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 3। फिर क्या हो जाएगा, ये 0 ऐसे ही रहेगा, 0 इंटू -0 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा -0 और प्लस 3। यहाँ 0 0 क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ऐसे भी 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, 0 से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जा रहा है, प्लस का 3 आ जा रहा है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या आ रहा है इस पे, मतलब इस बहुपद में x बराबर 0 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यही चीज हमको बोला था कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित मानों पर। ठीक है, तो हम लोग p0 बराबर x का मान 0 रख करके इसमें हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लिए, कितना आया आंसर 3 आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरा नंबर में भी, दूसरा नंबर में हम लोगों को करना है अब की बार इसी बहुपद में x बराबर क्या रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि x बराबर -1 रखें। ठीक है, तो यहां पर भी आप ऐसे लिख लेंगे, p x बराबर क्या है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, x बराबर -1 रखने पर, x की जगह पर अब की बार हम लोग क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। इसमें सिंपल, इस प्रश्नावली में पूरा जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब में ऐसे ही कैलकुलेशन ही है। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करेंगे, हम लोग एक कैलकुलेशन का वीडियो अच्छा सा बना करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और मैथ जो है वो क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मैं यहाँ पे इसलिए कह पा रहा हूँ कि ये प्रश्न क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, क्योंकि इसको कितने बार सोल्व किया गया है, हम इसको इतना बार सोल्व किए हैं कि मुझे खुद पता नहीं है कि कितना बार इसको सोल्व किया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, आप अगर इसको 3 बार 4 बार 5 बार सोल्व करते हैं तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत इजी। आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है। जो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझता है और जानता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, प्रश्न बहुत ही सरल है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको जोड़ घटाव गुना भाग में भी दिक्कत होता है, उन बच्चों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। इतना ही, यहाँ पे 0 का स्क्वायर में ही कितना को दिक्कत होने लगा कि क्या लिखे क्या ना लिखे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके देख कर ही आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करें, जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक प्रैक्टिस करें। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करें, उस डाउट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा और उससे संबंधित वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे x बराबर -1 रखना, आपके बार कुछ भी नहीं करना। तो p -1 x की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 5 इंटू एक्स की जगह पे -1 और फिर -4
और -1 का यहाँ पे x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक स्टेप सोल्व करेंगे। तो 5 इंटू -1 तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का 5 हो जाएगा, -4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, +3। फिर आगे क्या हो जाएगा, -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितने बच्चे की, -5 और -4 को जोड़ देंगे। यहाँ पे भी गलती हो सकता है, तो -4 और गुना में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले इसको गुना कर लीजिएगा, इसके बाद आप जोड़े। ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आगे आगे कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे। -4 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा प्लस का 3। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाला आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 और प्लस का 3 है। तो फाइनल आंसर अब क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा वाला का सिंबल रहता है, तो यहाँ पे माइनस का 6 इसका हो जाएगा आंसर। अर्थात इस बहुपद में -1 रखने पर x का मान -1 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, -6 आ रहा है आंसर। ठीक है, अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, तो यहां पर भी हम लोग लिख लेते हैं कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 3। अब यहाँ पे क्या रखना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब की बार x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, तो p x की जगह कितना, 2 बराबर 5 गुना में 2 और माइनस का कितना है 4 और 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस का 3। अब आगे करेंगे 5 गुना 10 -4 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का ये हो गया 3, 10 और यहाँ पे 4 चौका 16 गुना होगा, इसके बाद जोड़ घटा होगा। ठीक है, +3। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस प्लस 16 को हम लोग जोड़ेंगे, यानी 10 और 3 कितना हो जाता है 13 और माइनस कितना है यहाँ पे 16 है। अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से 3 घटे 13 घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अर्थात इस बहुपद में 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर आंसर 3 आ रहा है, x बराबर -1 रखने पर आंसर -6 आ रहा है, -6 और x बराबर 2 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो इस प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करेंगे, और अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।